महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा। तेरे लिए मेरे लिए सलीब
सभी दर्शकों को हमारा जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को लेकर हम एक बार फिर से आपके सम्मुख में उपस्थित हैं और मुझे उम्मीद है कि पिछले दिनों में आपने जो विषय को मेरे द्वारा सुना है, परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है और बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन से सीखने को मिला है। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए हम आज भी उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हमारा विषय था पाप और उसका परिणाम। पाप और उसका परिणाम। एक मसीह जीवन में हम कितना गंभीर होकर के पाप के विषय में बढ़ना जरूरी है, इन बातों को हम सीख रहे थे। प्यारे मित्रों, जिन्होंने मेरे पिछले विषयों को नहीं सुना है, मैं उनके लिए दोहराना चाहता हूं कि जिन विषयों को हम लोगों ने कवर किया था, कुछ बातों को हम लोगों ने देखा था। वो ये था कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में यही अपेक्षा रखता है, परंतु शैतान चाहता है कि हम पूरी तरह से मिट जाए, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरा ना होने पाए। तो पहली बात जो हम लोगों ने सीखा था पाप के बारे में वो ये है, पाप एक मसीही जीवन में बिताने वाले लोगों को, एक नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों को फंसाता है। पाप फंसाता है, पाप लोगों को पकड़ लेता है। थोड़ा सा आप मौका दीजिए, पाप आपको पकड़ लेगा। थोड़ा सा टच और यू विल बी ट्रैप्ड। टच करो, आपको पूरी तरह से ट्रैप कर लेगा, पूरी तरह से आपको जकड़ लेगा। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था वो ये था कि जैसा ही एक व्यक्ति पाप में गिरता है तो उसका अंजाम ना केवल वो खुद भुगतता है, परंतु उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनके जीवन में भी उसका असर होता है। उसका परिणाम, उसका प्रभाव, उसका दंड सभी के ऊपर मिलता है। और उसको भी हम लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा था। हम लोग एक लकड़ी के बंडल के समान बंधे हुए हैं। एक व्यक्ति गलती किया, उसका असर सभी के ऊपर में होता है। हम लोगों ने देखा था आकान के बारे में। आकान ने पाप किया, पूरी इजरायली सेना हार गई। तो ये हमारे जीवन के साथ में भी है। मसीह हमेशा इस बात में सावधान रहे, कभी यह ना कहे कि मैंने पाप किया, जो होगा देखा जाएगा। हम पाप करें, उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। तीसरी जो बात देखे थे वो ये था कि एक व्यक्ति जब पाप को हल्का मान लेता है और छोटा मान लेता है और आगे कदम बढ़ाता है, तो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है, ऐसे छोर पे पहुंच जाता है जहां से उसको फिरना, मन फिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आरंभ उसने छोटा किया। पाप का आरंभ हमेशा छोटे स्तर पर ही होता है, लेकिन वो बड़ा ही हमारे जीवन को घेरा बना लेता है। और हम लोगों ने बिलाम के जीवन से इन बातों को सीखा था। चौथी बात जो हम लोगों ने सीखा था वो ये था कि पाप हमारे जीवन में स्थायी रूप से कमजोरी ले आता। अर्थात जिस क्षेत्र में आप गिर गए हैं वो क्षेत्र, वो एरिया हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है स्थायी तौर पर, और दोबारा भी उसी क्षेत्र में गिरने का पूरी संभावना हो जाती है। तो एक मसीह के जीवन में पाप के बारे में कितना गंभीर होना यह बहुत जरूरी है। कभी ये ना सोचे कि चलो एक बार किया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप करके देखो, एक बार आप कर लो। क्या करेगा शैतान? आपको कमजोर कर देगा। खास करके उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में आपको कमजोर कर देगा। परमानेंटली यू विल बी वीक टू दैट पॉइंट। आज हम पांचवी बात सीखने के लिए जा रहे हैं और वो ये है कि जब कभी कोई प्रभु का जन, नया जन्म प्राप्त किया हुआ प्रभु का जन पाप में गिरता है तो परमानेंटली ही लूजेस गॉड्स ब्लेसिंग। मतलब एक व्यक्ति जब पाप में गिरता है, एक मसीही जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया है, उद्धार का अनुभव प्राप्त किया है, पाप में गिर जाता है तो वो परमानेंटली, मतलब स्थायी तौर पर प्रभु के उस आशीष से वंचित हो जाता है। अर्थात प्रभु कुछ आशीषों को आपके जीवन में
पहले से ही योजनाओं को बनाए रखा है कि उन आशीषों को प्रभु आपके जीवन में देगा। प्रभु के आशीष आपके जीवन में आएगा, ये तो तय है। लेकिन कई बार हमारे कामों के कारण, हमारे फैसले के कारण, हमारे इस व्यवहार के कारण, या कहा जाए हमारे पाप के कारण, उस ब्लेसिंग से, उस आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मूसा के जीवन में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 6 पद में लेकर आना चाहता हूं। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते हुए वैसा ही किया। प्रभु इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर के कनान देश की ओर जा रहा था, रास्ते में उनको प्यास लगी, मुश्किल हो गया, पानी नहीं है, खत्म हो गया। मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख, उस चट्टान पर तू लाठी चला, तू उसे मारना और मैं सबके लिए पानी दूंगा। और मूसा ने वैसा ही किया। मूसा गया और उस चट्टान पर लाठी मारी और उस चट्टान में से पानी निकला और सभी लोग उस पानी को पिए और तृप्त हो गए। तो मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, मूसा उसी रास्ते में उसी इस्राएलियों को लेकर आगे चलता जा रहा था। फिर से एक बार वैसे ही एक घटना हुई। पानी नहीं है, लोग प्यास के मारे तड़प रहे हैं और मूसा को पुकार के कह रहे हैं कि मूसा, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो। मूसा घबरा गया, मूसा बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि लोगों के गुस्से का सामना वो कर नहीं पा रहा था। लोग उसको कई बातें बोल रहे थे, बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत तक भी आ गई थी। तब मूसा बहुत ही घबराया हुआ, पता है उसने क्या किया? परमेश्वर से दुहाई दिया। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय और उसके 7 से लेकर के 12 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर बताया गया है। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय 7 से लेकर उसका 12 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। क्या लिखा गया है प्यारे मित्रों? परमेश्वर कहता है, वाक्य वैसे ही है, घटना वैसे ही है, परिस्थितियां भी बिल्कुल वैसे ही है। अब परमेश्वर के पास जब वो दुहाई देने के लिए आया और पानी मांगने के लिए आया, परमेश्वर ने उसे एक ही बात कहा। पिछले बार परमेश्वर ने कहा था निर्गमन की किताब में कि तू लाठी चलाना तो पानी दूंगा। लेकिन जब गिनती की किताब उसके 20वें अध्याय के 8वें पद को हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, तू चट्टान से बातें करना तब तुमको वो जल देगी। मारने की जरूरत नहीं है। पिछले बार मारने को कहा था, लेकिन इस बार क्या कर रहा है? तू केवल बातें कर, तू हुक्म दे, तू आज्ञा दे, चट्टान से पानी निकलेगा। लेकिन पता है क्या हुआ? मूसा गुस्से में था। मूसा ने इधर उधर और कुछ नहीं सोचा, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और जा करके उसने उस लाठी को उस चट्टान के ऊपर में मार दिया। देखिए, ऐसा लिखा है 11 पद में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और अपने पशुओं समेत पीने लगे। 12 पद, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया था। क्या हुआ है प्यारे मित्रों? मूसा ने चट्टान को हुक्म देने के बजाय, आज्ञा देने के बजाय, एक गुस्से में काबू नहीं करके उस लाठी से उस चट्टान के ऊपर में मार दिया।
जैसा ही उसने चट्टान के ऊपर मारा, एक बार नहीं 2 बार मारा, पानी तो निकला क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। परमेश्वर ने पानी दिया क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर ने उनको तृप्त किया क्योंकि इतने सारे लोग थे, वहां पे पानी की बहुत जरूरत थी। लेकिन परमेश्वर ने एक काम किया। क्या किया? वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को से कहा, मूसा तूने मुझे दुख दिया है, तूने इन लोगों के सामने में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तू एक बड़ी आशीष से वंचित रहेगा। और पता है क्या है वो आशीष? वो आशीष है कि तू इन लोगों को लेकर कनान देश पहुंच नहीं पाएगा। तू इन लोगों को लेकर कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और ये मूसा के लिए सबसे बड़ा दुख। परमेश्वर का बताया हुआ वो देश, प्रॉमिस लैंड ऑफ गॉड, उसने उस गंभीरता को नहीं लिया। परमेश्वर की आज्ञाओं को उतना वो गंभीरता से नहीं लिया। एक ही काम किया, उसने चट्टान को बोलने के बजाय लाठी चला दिया। बस इतना ही था। क्या हुआ? पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन से उस आशीष को हटा दिया जिसके लिए वो काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, कनान देश में पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने कहा तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता। पता है, अगर आप पढ़ते हुए जाएंगे, गिनती की किताब को आगे पढ़ते हुए जाएंगे, 20वें अध्याय को पूरा पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा, आपको मिलेगा मूसा बार बार आकर के परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है और कहता है परमेश्वर तो माफ कर दे कि मैंने ऐसा काम किया है, लेकिन प्लीज मेरे को उस कनान देश में जाने दे, मैं उसे देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तू दोबारा मुझसे प्रार्थना भी मत कर, तुम उसको बोल भी मत, तुम मुझको उस निवेदन को बोलना भी नहीं। परमानेंटली मैंने वो आशीष को तेरे जीवन से हटा दिया है। यू कैनॉट एंटर इनटू कैनन टू द प्रॉमिस्ड लैंड। परमेश्वर का वादा किया हुआ उस देश में तू घुस नहीं पाएगा। यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा जो घोषणा था। मेरे प्यारे मित्रों, इससे एक बात समझ में आती है, वचन हमें यह सिखाता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ यदि एक परमेश्वर का जन कदम को उठाता है तो उसके जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष को देने की ठान ली है उससे वो वंचित हो जाता है। और कितने दिनों के लिए? परमानेंटली। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं दे रहा है, क्यों हमारे जीवन में सारी बातें हैं, क्यों ऐसी बातें हैं। कई बार याद रखना मेरे प्यारों, कई बार हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। परमेश्वर के पास में बहुत सारे आशीषें हैं, प्रभु के हाथों में आपके प्रति बहुत बड़ी योजना है, लेकिन हमेशा याद रखें मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर उन्हें ही दे पाता है जो उसकी आज्ञाओं को प्रेम करते हैं, मानते हुए अपने जीवन में चलते हैं। पौलुस एक बात कहता है जो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री में उसके पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 24 से लेकर के 27 पद तक यदि हम पढ़ेंगे तो पौलुस यहाँ पर एक बात को कहता है, लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने की नहीं है। 26 पद, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27 पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस इस विषय को अच्छी तरह से जान गया कि हम अपने आप को यदि काबू में ना रखें, यदि हम जानबूझकर वही कार्य करें, तो सबसे पहली बात, हम उस रेस में, हम उस दौड़ में जो दौड़ रहे हैं
उस आशीष के लिए, उस लक्ष्य के लिए, उस प्रतिफल के लिए उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को संयम करें, अपने आप को काबू में रखें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपको मालूम है ना, यदि कोई खिलाड़ी जो स्पोर्ट्समैन होता है, दौड़ लगाने वाला, उनके शरीर को देखिएगा, वो कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। अगर वो भी बोलेगा कि अरे भाई क्या है, दौड़ना तो है लेकिन जो मिलता है खा लो, जैसा चाहे वैसा रखो, है, सो करके सुबह में 10 बजे उठो, खाना में जो मिर्चा मसाला और बहुत सारे जो चर्बी को बढ़ाने वाले सामानों को खा लो और इस रीति से अपने जीवन को बेढंगा बिताओ, कैसा हो जाएगा? उसका शरीर का ढांचा ही बदल जाएगा। वो कभी दौड़ेगा तो सही लेकिन प्रतिफल को नहीं पाएगा, क्योंकि वो दौड़ नहीं पाएगा सही रीति से। लेकिन एक सचमुच में स्पोर्ट्समैन जो होता है, दौड़ने वाला, अपने आप को फिट फाट रखता है। भले उसको नींद लगती रहेगी लेकिन सुबह सुबह उठना है। क्यों? उसका नज़र है उस प्राइस के ऊपर, प्रतिफल के ऊपर। उसको खाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे आइटम को हम खा लें, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यदि मैं कंट्रोल ना करूं तो चर्बी बढ़ जाएगा, यदि कंट्रोल ना करूं तो मेरा स्टैमिना खत्म हो जाएगा। तो स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए, अपने ऊर्जा को तैयार रखने के लिए वो उन तमाम चीज़ों से जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को वंचित रखता है, अपने मन को संयम में रखता है। अपने आप को मारता कूटता और वश में रखने का मतलब यही है प्यारे मित्रों। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ प्रभु की आशीषों से अपने आप को वंचित कर लें। We will lose some blessing from the Lord permanently. हम परमेश्वर के कुछ आशीषों से हमेशा के लिए वंचित हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु हमारी सहायता करे कि इन बातों को हम गंभीरता से समझें। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा पाप हम कभी हल्का ले लेते हैं। याद रखिएगा, प्रभु के आशीषों से परमानेंटली, हमेशा के लिए वो आशीषों से हम वंचित हो जाएंगे, जैसा कि मूसा के जीवन में हुआ। वो दोबारा हमारे जीवन में ना हो, इसलिए परमेश्वर ने हमें चेतावनी के रूप से परमेश्वर के वचन में बताया है। हमारी सहायता प्रभु करे ताकि हम इन बातों को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़े, प्रभु में बढ़े, प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। जीवन जल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप प्रभु के वचन को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको सहायता करे और भी बातों को सीखने के लिए प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नौ भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807744, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।